हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी ग्रांड्स टीवी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बात करते हैं रियल एस्टेट की पॉलिसी मेकिंग पे, आर्किटेक्चर पे, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए पॉलिसीज के बारे में सारी बातें करते हैं विस्तार से। आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा लाए गए नई पॉलिसी की, जो है न्यू टेनेंट पॉलिसी 2025। जी हाँ, भारत की अगर हम बात करते हैं तो टीयर 1 में अभी काफ़ी सालों से ऐसा देखा जा रहा था कि कई केसेस में टेनेंट्स परेशान हो रहे थे इन टर्म्स ऑफ अचानक से एविक्शन नोटिसेस, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगी जा रही थी। अगर हम बेंगलोर जैसे शहरों की बात करें या पुणे, मुंबई जैसे शहरों की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे निकल के आ रहे थे जहाँ पर इवन रेजिडेंशियल में भी 6 महीने 8 महीने तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जा रहा था। रेंटल में एविक्शन नोटिसेस अचानक से लैंडलॉर्ड इशू कर रहे थे। इवन टेनेंट्स कैसे रहेंगे वहां उस घर में जिसको उन्होंने रेंट करा है, इसको भी कई हद तक कंट्रोल कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर लैंडलॉर्ड्स की बात करें तो लैंडलॉर्ड्स का सबसे बड़ा जो फियर ये होता था कि कहीं कोई हमारी प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा ना कर ले, कोई टेनेंट खाली ही ना करे। इवन अगर लंबे समय तक लोग टेनेंट्स को इसलिए भी नहीं रखना चाहते थे क्योंकि उनको ये फियर बहुत स्ट्रांगली था। ऐसे में टेनेंट और लैंडलॉर्ड्स के रिलेशनशिप को एंड रेंटल ट्रांजैक्शन को, रेंट पे घर लेना और वहाँ पे सिक्योरिटी से रहना, किसी डर के बिना, आपको अचानक से कोई घर से बाहर ना निकाल दे या फिर लैंडलॉर्ड्स भी आश्वस्त रहें, इसके लिए ये न्यू टेनेंट पॉलिसी बहुत ही ज़रूरी थी, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एनफोर्स कर रही है। एंड इवन इसके बारे में बातचीत काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंट दिनों में हुए, देश में काफ़ी सारे आतंकवादी गतिविधियों का खुलासा होने के बाद भी रेंट अग्रीमेंट या टेनेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन पे काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। बहरहाल इस समय बात करेंगे न्यू टेनेंट पॉलिसी में लाए गए नियमों के बारे में। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है, पहला जो रिफॉर्म है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आपका रेंट अग्रीमेंट, आप रेजिडेंशियल की बात करें या कमर्शियल लीजिंग की, रेंट अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है कि आप चाहें तो डिजिटल रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इससे आवागमन में टाइम, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन इश्यूज या फिर जो चैलेंजेस हैं वो सारे कब हो जाते हैं एंड सुविधा मिलती है लोगों को कि वो आसानी से इस प्रक्रिया को पूरी कर पाएं और सरकार भी लूप में रहे एंड टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स भी एक डॉक्यूमेंटेड लूप में बंधें और इसको सीरियसली लिया जाए। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है वो ये है कि उन्होंने सिक्योरिटीज डिपॉजिट को कैपिंग कर दिया है। रेसिडेंशियल में सिर्फ 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड्स डिमांड कर सकते हैं। कमर्शियल में वहीं 6 महीने तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट अलाउड है। और ये ऑफ कोर्स दोनों ही फील्ड में अगर हम बात करते हैं रेसिडेंशियल या कमर्शियल का, तो ऑफ कोर्स ये एक वाजिब अमाउंट फिक्स करा गया है जो कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड्स दोनों के लिए ही सही है। थर्ड जो रिफॉर्म है वो है पेनल्टी की। अगर आपका अग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो सरकार आप पे 5,000 तक की पेनल्टी भी लगा सकती है। तो डेफिनेटली इससे जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ रेंट अग्रीमेंट्स डेफिनेटली बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। सेकेंड जो फैक्टर है जिसमें हम बात करते हैं रेंटल हाइक्स की, एविक्शन की, उसमें क्या क्या रिफॉर्म आए हैं वो बात करते हैं क्योंकि वही है सबसे बड़े चैलेंजेस। और थर्ड जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अगर आपको एविक्शन करना है, अपने टेनेंट को एविक्शन नोटिस देना है, तो रिटर्न में 90 डेज का नोटिस देना होगा टेनेंट को, सो दैट वो भी तय कर पाएंगे कि वो बढ़े हुए रेंटल में रहेंगे, अपने लिए नया घर ढूंढेंगे, वो क्या करेंगे। एंड आप भी आश्वस्त हैं, आपको भी टाइम मिलता है नया टेनेंट फाइंड करने का, किसी के लिए कोई मेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रेंटल अप्रिशिएशन भी, जो लोग लंबे समय तक घरों में रहते हैं, उनके साथ हमेशा देखा गया है कि आपने घर में इंटीरियर करा लिया है, आप एकदम सेट हैं, अचानक से लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं कि नहीं अगले महीने से तो दिस विल बी द रेंटल, तो उस तरह के केसेस में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी लोगों को एंड लोग स्थायी रूप से कंफर्टेबली कहीं पर भी रह पाएंगे।
इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट नियम लाया गया है जहां पर कि लैंडलॉर्ड्स कई बार कभी भी किसी भी टाइम पे प्रेमिसेस में एंटर करना चाहते थे आपकी प्राइवेसी को इन्वेड करते हुए, तो वहां पर उनको आपको 24 आवर्स का रिटन नोटिस देना होगा प्रेमिसेस में एंट्री करने के लिए, एंड विच इज फेयर। डेफिनेटली उनका प्रेमिसेस है, उनको चेक करने का पूरा अधिकार है, बट जो रह रहे हैं उनकी प्राइवेसी, उनका कंफर्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो लेकर के आई है गवर्नमेंट। इसके साथ ही फोर्सफुल एविक्शन, इंटिमिडेशन या फिर डिस्कनेक्शन ऑफ यूटिलिटीज को इलीगल बताया गया है और इसको पनिशेबल बताया गया है विद पेनल्टीज। जी हाँ, तो ये इंश्योर करता है कि टेनेंट को कहीं पर भी इल ट्रीटमेंट का सामना नहीं करना पड़ रहा है, एंड लैंडलॉर्ड्स ऐसे अपने मर्जी से भी अब तो निकाल नहीं सकते टेनेंट को। एविक्शन रिक्वायर करता है एक ऑर्डर फ्रॉम द रेंट ट्रिब्यूनल बेस्ड ऑन लीगली स्पेसिफाइड ग्राउंड्स। पुलिस वेरिफिकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और टीयर 1 में तो क्योंकि RWAs हैं तो वहां पे एक मैंडेटरी प्रोसेस भी है कई हद तक, लेकिन अगर हम छोटे शहरों की बात करें, टीयर 2 टीयर 3 की बात करें, वहां पर तो पुलिस वेरिफिकेशन का कोई फॉर्मेट ही नहीं है, लोग नहीं फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से कि क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे और इश्यूज भी आते हैं। सो पुलिस वेरिफिकेशन इस प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। जब हम पुलिस से ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस हमें सेफ्टी प्रोवाइड करे, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, हमारे मसलों को हल करने में मदद करे, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि पुलिस की जो भी प्रक्रिया है उसमें हम कोऑपरेट करें, अपने टेनेंट्स का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करें।